प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 का स्वागत किया। खनिज सुरक्षा और घरेलू लौह अयस्क आयरन ओर की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्तर की रणनीति 2026 डायरेक्टर पर्सनल कप के विजेता रांची में होने वाले फाइनल में लेंगे हिस्सा। और नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर संगोष्ठी की गई आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने केंद्र सरकार द्वारा 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 का स्वागत किया है। कंपनी ने इसे खनिज क्षेत्र में एक अनुमानित वित्तीय व्यवस्था और दीर्घकालीन नीतिगत निश्चितता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह संशोधन खनिज कराधान और शुल्कों में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाता है। इसके अलावा यह पहले से प्रभावी एवं लंबित कर मामलों का समाधान करता है, जिससे खनन उद्योग में और अधिक भरोसा और निश्चितता आएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के पास लौह अयस्क और कोयले की बड़ी कैप्टिव खदानें हैं। इस सुधार से कंपनी के खनन कार्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए निवेश और खदानों के विकास में आसानी होगी और दीर्घकालीन कच्चे माल की सुरक्षा मजबूत होगी। एक स्थिर कर व्यवस्था से कंपनी अपने खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगी और लौह अयस्क के खनन को बढ़ाने में मदद होगी। उल्लेखनीय है कि इस सुधार से घरेलू बाजार में लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ेगी। खदानों के बेहतर विकास के बाद सेल लागू नियमों के तहत अतिरिक्त लौह अयस्क को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा सकेगी। इससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारतीय इस्पात स्टील उद्योग को स्थानीय लौह अयस्क आसानी से मिल सकेगा। इस कदम से क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ने, आयात पर निर्भरता कम होने, खनिज और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने और खनिज आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। सेल आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने खनिज संसाधनों के जिम्मेदार और टिकाऊ विकास, कच्चे माल की सुरक्षा और घरेलू बाजार में अधिक लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची में होने वाले फाइनल में हिस्सा लेने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट RSP की टीमों को चुनने के लिए 18 और 19 अगस्त 2026 को लर्निंग एवं डेवलपमेंट L&D सेंटर में 2 दिन की बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता रणनीति 2026 डायरेक्टर पर्सनल कप आयोजित की गई। सेल और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आइमा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद अनुभव आधारित बिजनेस सिमुलेशन के जरिए रणनीतिक सोच, अलग अलग विभागों के बीच सहयोग और प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में 102 अधिकारियों की 34 टीमों की उत्साही भागीदारी देखी गई। सिमुलेशन राउंड के दौरान प्रतिभागियों ने प्रमुख प्रबंधकीय भूमिकाएं ग्रहण की और एक गतिशील सिमुलेटेड व्यावसायिक वातावरण में अन्य टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए मूल्य निर्धारण, विपणन, संचालन और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित रणनीतिक निर्णय लिए। सिमुलेशन ने प्रतिभागियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की परस्पर निर्भरता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और समग्र संगठनात्मक प्रदर्शन पर प्रबंधकीय निर्णयों के प्रभाव को समझने में सक्षम बनाया। टीमों ने पूरे कार्यक्रम में उच्च स्तर के उत्साह, टीम वर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन किया। ग्रुप ए में फ्लक्स एंड रिफ्रैक्टरी के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पूरब दास, कोवेन के उप महाप्रबंधक श्री संपद मिश्रा और प्लेट मिल के उप महाप्रबंधक श्री अविनाश पटनायक की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि नए प्लेट मिल के वरिष्ठ प्रबंधक श्री सीमांचल गौड़ा, सहायक महाप्रबंधक श्री पुनीत ठक्कर और वरिष्ठ प्रबंधक श्री सिद्धार्थ पाल की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया।
ग्रुप बी में वित्त एवं लेखा के सहायक महाप्रबंधक श्री पप्पू कुमार, वित्त एवं लेखा के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र साहू और सतर्कता के सहायक महाप्रबंधक श्री विक्रांत कुमार पटेल की टीम पहले स्थान पर रही, जबकि RMHP के सहायक महाप्रबंधक श्री कुमार गौरव शो, कैसलिंग प्लांट 2 के उप महाप्रबंधक श्री प्रभात कुमार और वित्त एवं लेखा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री तनुजा कुमार साहू की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर सभी 4 शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमों को रणनीति 2026 के स्तर 2 पर RSP की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो प्रतियोगिता ढांचे के अनुसार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI रांची में आयोजित होने वाला है। IGH राउरकेला में नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NTI में मनोरोग नर्सिंग पाठ्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर 14 अगस्त 2026 को एक संगोष्ठी आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में NTI के कुल 157 छात्रों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य नर्सिंग छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के प्रति जागरूक करना और इसके जिम्मेदार व संतुलित इस्तेमाल के बारे में जानकारी बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां वे सोशल मीडिया के अत्यधिक या गलत इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी नतीजों, साथ ही भावात्मक सेहत और आपसी रिश्तों पर इसके असर को समझ सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के सलाहकार डॉक्टर देबाशीष मोहंता ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की, जबकि NTI की प्रिंसिपल श्रीमती विद्युत प्रभा गोत भी इस अवसर पर मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत GNM तीसरे वर्ष की छात्र श्री कौशिक कुमार घोष के उद्घाटन भाषण से हुई। GNM तीसरे वर्ष के 4 छात्रों मिस ज्योति रेखा स्वाई, श्री हर्षवर्धन बेहरा, मिस जिनीता मोहंता और मिस स्मिता रानी इक्का ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियां दी। इसके बाद एक इंटरैक्टिव चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को अपने दृष्टिकोण साझा करने और मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक कल्याण और पारस्परिक संबंधों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला। अकादमी सत्र का समापन NTI की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती नवनीता जेना के समापन भाषण के साथ हुआ। इसके साथ ही RSTV न्यूज बुलेटिन का यह संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।